साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे इस बार अपने भाई राज ठाकरे के साथ मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत यहां पर बदलाव करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और खास तौर पर बीएमसी यानी कि लोकल नगर निकाय चुनाव में वो अपने भाई राज ठाकरे के साथ ही लड़ना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही दिल्ली से अमित शाह की एंट्री हुई, अमित शाह ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, बातचीत की, उसके बाद उद्धव ठाकरे बेचैन हो गए। हालत यहां तक है कि दिल्ली से आए मैसेज के बाद पैनिक अटैक आ गया। आधी रात राज ठाकरे को मिलने बुलाया लेकिन राज ठाकरे आए ही नहीं। जहां ये खबर आपको बता रहे हैं कि आधी रात को उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को बुलाया मिलने के लिए, लेकिन राज ठाकरे ने आने से इनकार कर दिया। तो दिखाते हैं सब कुछ, आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो अमित शाह महाराष्ट्र के मामले में पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं क्योंकि उन्हें कहीं से इनपुट मिले थे कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के आने से कुछ बहुत नुकसान बीजेपी को हो सकता है क्योंकि मराठी वोट यहां पर एकजुट हो सकता है। इसीलिए आनंद फानंद में ही सही यहां पर अमित शाह एक्टिव हो गए और खबर ये थी कि उन्होंने एकनाथ शिंदे जो कि डिप्टी सीएम है उन्हें दिल्ली बुलाया था, उनसे बातचीत की थी। अब खबर ये है कि इस बातचीत के बाद अमित शाह बहुत जल्द महाराष्ट्र यानी कि मुंबई आने वाले हैं और यहां बैठकर रणनीति बनाएंगे और इससे बेचैन परेशान हो गए उद्धव ठाकरे। जी हां, दिल्ली में उद्धव ठाकरे के करीबियों ने उन्हें बताया है कि अमित शाह महाराष्ट्र को लेकर और खास तौर पर उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा प्लान कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे पर 2022 से भी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक यहां पर हो सकती है। जैसे उद्धव ठाकरे से उनकी पार्टी छीन ली गई, उनके सांसद छीन ले गए, उनकी सरकार छीन ली गई, तो इस बार और भी ज्यादा उनसे उनका सब कुछ छीना जा सकता है। ये खबरें जैसे ही उद्धव ठाकरे तक पहुंची तो वो छटपटाने लगे, परेशान हो गए, बेचैन हो गए। यहाँ तक खबरें हैं सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे को पैनिक अटैक आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ वो देखिए। मातोश्री सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर राज ठाकरे को मिलने के लिए मैसेज भिजवाया। वो राज ठाकरे से मिलना चाहते थे, सुबह का भी इंतजार नहीं करना चाहते थे, इसीलिए आधी रात में ही राज ठाकरे को मिलने के लिए बुलावा भेजा। लेकिन राज तो राज हैं, वो अभी भी अपने ही अंदाज में रहते हैं, अभी भी वो अपने ही हिसाब से चलते हैं और अभी भी वो किसी की नहीं सुनते हैं। हुआ भी यही, उद्धव ठाकरे बुलाते रह गए लेकिन राज ठाकरे ने आने से ही इनकार कर दिया और कहा कि वो फोन पर बात कर सकते हैं लेकिन फिलहाल मिलने नहीं आ सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे फोन पर बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें शक था कि कहीं उनकी फोन की बातचीत कहीं लीक ना हो जाए। इसीलिए उद्धव ठाकरे आमने सामने मुलाकात करना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे ने इनकार कर दिया। उसके बाद तो हालात उनके और खराब हो गए। खबर यह है कि उद्धव ठाकरे पैनिक अटैक में काफी सारा परेशान रहे। उनकी पत्नी उनको समझाती रही लेकिन वो माने नहीं क्योंकि उनके अंदर वो डर बैठा हुआ है 2022 का, जब उनकी सरकार गई थी, जब उनकी पार्टी उनके हाथ से चली गई थी। तो उद्धव ठाकरे अब उसी घबराहट में है कि अब अगर जो बचा खुचा है वो भी चला गया तो उनका क्या होगा, उनके बेटे का क्या होगा, और इसी दुख में उद्धव ठाकरे बुरी तरह से परेशान हो गए। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में अमित शाह की एंट्री यहाँ पर होने जा रही है जिससे उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से परेशान है कि ना उद्धव ठाकरे को जो उम्मीद अपने भाई राज ठाकरे से है वो भी फिलहाल तो ऐसे हिसाब से पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो आप क्या मानते हैं, क्या अमित शाह के आने से उद्धव ठाकरे को और बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का मिलन या कहें गठबंधन जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं क्योंकि लंबे समय तक दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। पिछले 20 साल से दोनों के बीच में दूरियां हैं और दूरियां भी इतनी ज्यादा कि मुंबई में रहते हुए, महाराष्ट्र में रहते हुए भी दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं दिखे। लेकिन अब सियासी मजबूरी दोनों को एक साथ लेकर आई है। उद्धव ठाकरे को भी जरूरत है अपनी पार्टी को बचाने की। राज ठाकरे जो कि उनकी पार्टी तो लगभग खत्म हो चुकी है, वो भी अपनी पार्टी को रिवाइव करना चाहते हैं। तो ऐसे में दोनों की मजबूरियां हैं, साथ आना, साथ नहीं आएंगे तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे, दोनों जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी राज ठाकरे अपने ही अंदाज में चल रहे हैं और उद्धव ठाकरे के सामने शर्तों की एक लिस्ट रख दी है कि हम अगर साथ में आते हैं तो उद्धव ठाकरे को क्या करना होगा। वो लिस्ट आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। लिस्ट में सबसे बड़ी और पहली शर्त यह है कि संजय राउत को इस पार्टी के अंदर काबू में रखना होगा, यानी कि संजय राउत की जुबान पर लगाम रखना होगा। ये पहली शर्त है क्योंकि संजय
राउत कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं, जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी दूसरी पार्टियां जो साथ में होती हैं उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। इसीलिए पहली शर्त यही है कि संजय राउत काबू में रहेंगे। दूसरी बड़ी शर्त यह है कि उद्धव ठाकरे को अपने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को छोड़ना होगा, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि उद्धव ठाकरे के सामने ये शर्त रखी है कि महाविकास अघाड़ी को छोड़ना होगा। तीसरी बड़ी शर्त ये रखी गई है कि राहुल गांधी के साथ भी जो उद्धव ठाकरे उठते बैठते रहे उसे भी छोड़ना होगा, क्योंकि राज ठाकरे खुद हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि रखते हैं और वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे उनके साथ आए तो वो भी उसी छवि के साथ आए हैं। इसके अलावा चौथी शर्त ये रखी गई है कि जैसे विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने उद्धव ठाकरे का रुख किया था, तो अब यहाँ पर साफ साफ उद्धव ठाकरे को बताना होगा कि उन्हें मुस्लिम वोट्स की जरूरत नहीं है। जी हाँ, ये भी बड़ी शर्त यहाँ पर रखी गई है जो कि हैरान करती है, लेकिन हाँ ऐसी शर्तें रखी गई हैं, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है। इसके अलावा अगली शर्त ये है कि उद्धव ठाकरे को ये लिखित में देना होगा कि अगर उनका गठबंधन अच्छा करता है तो फिर राज ठाकरे को भी साथ में लेकर चलना होगा, छोड़ना नहीं होगा। मझधार में उनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो कि आखिरी शर्त में रखी गई है वो ये है कि दोनों ही पार्टियां हर चुनाव के बाद तय करेंगी कि आगे लीड कौन करेगा, यानी कि पहले से लीडर तय नहीं होगा, पहले से ये तय नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे बड़े भाई हैं तो वही लीड करेंगे, बल्कि हर चुनाव के बाद, चाहे वो बीएमसी के चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा कोई सा भी चुनाव हो, हर चुनाव के बाद तय किया जाएगा कि अब पार्टी को या कि गठबंधन को लीड कौन करेगा। अगर सरकार बनाने की कंडीशन आती है तो वहां पर भी लीड कौन करेगा इसे लेकर भी बाद में तय किया जाएगा, यानी कि पहले से कुछ तय नहीं होगा। अब इतनी सारी शर्तें यहाँ पर उद्धव ठाकरे के सामने रख दी हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए पार्टी चलाना मुश्किल हो जाएगा। उनके पास फंड कहां से आएगा, क्योंकि उनको ज्यादातर फंड संजय राउत लेकर आते हैं, जो कि कई अन्य पार्टियों में कई जगहों पर उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। तो अगर बिना फंड के यहाँ पर पार्टी चलानी पड़ी तो कैसे चलाएंगे, सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि वाकई में पार्टी तक बेचनी पड़ जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए अब ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि राज ठाकरे आखिर किसके इशारे पर सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि शर्तों की ऐसी लिस्टें रख दी हैं जो कि मानना कई बार मुश्किल हो सकती है। हालांकि बातचीत की बातें कही गई हैं, यही नहीं इसके अलावा कई तरह के एडजस्टमेंट उद्धव ठाकरे को करने होंगे अपनी पार्टी के अंदर, अपने प्रवक्ताओं में, अपने नेताओं में, यहाँ तक कि अपने मीडिया पैनल में भी कई एडजस्टमेंट करने होंगे। ये भी शर्तों में लिखा गया। अब देखना होगा कि इन शर्तों के साथ उद्धव ठाकरे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या दोनों भाइयों के बीच में गठबंधन सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई चल रहा है या फिर आगे कुछ कॉन्क्रीट भी होगा? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।